अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई एक ऐसा वजीफ़ा मिल जाए जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि हमारी दुआएं कबूल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो ठीक है, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह से मांगी हुई सारी दुआएं, ये जो हमारी दुआएं हम मांगते हैं, ये कबूल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये कैसे पता चलेगा। मेरे पास एक इसी टाइप का कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था कि हमें कैसे पता चले कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये हमें कैसे पता चले, हम इतनी सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी सारी सूरतें पढ़ते हैं, इतने सारे ये विर्द करते हैं, इतने सारे वजीफ़े करते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो ये बात हमें कैसे पता चले कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये सवाल आपके भी माइंड में आता होगा कि कैसे पता लगे कि हम इतनी सारी दुआएं कर रहे हैं, कि दुआएं कबूल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज मैं आप लोगों को जो बात बता रही हूँ, इंशाअल्लाह इसे सुनने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि अल्लाह हमारी दुआएं सुन रहा है। देखिए, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अल्लाह ने हमें हाथ उठाने की तौफीक दी, अपने दरबार में अल्लाह से मांगने की तौफीक दी। अल्लाह ने हमें अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक दी, हमें झोली फैलाने की तौफीक दी। तो अल्लाह का ये हमें तौफीक दे देना ही इसी बात की दलील है, इसी बात का प्रूफ है, यही बात की निशानी है कि अल्लाह हमारी दुआएं सुन रहा है। अल्लाह हमारी दुआएं इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। बात समझ में आ रही है कि हमने जो हाथ उठाए अल्लाह के सामने, ये जो हाथ उठाने की तौफीक मिली, यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे प्यार करता है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर रहा है। अगर वो हमारी दुआएं कबूल ना करता, हमें हाथ उठाने की तौफीक क्यों देता, हमें अपने से मांगने की तौफीक क्यों देता। अरे भाई, हम लोग प्रोग्राम करते हैं अपने घर पर, तो इनविटेशन कार्ड भिजवाते हैं ना, तो इनविटेशन कार्ड हम जिसको भिजवाते हैं, जिसको हमें बुलाना होता है, तो अल्लाह हमें अपने दरवाजे में, अपने दरबार पर हाथ उठाने की तौफीक किस लिए देता है कि हम उससे मांगें, और उन्हीं लोगों को देता है जिनसे अल्लाह को प्यार होता है। और ये दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा प्रूफ है कि मांगना अल्लाह से मांगना ही प्रूफ है इस बात का कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा रहा है। लेकिन अपनी दुआ को कबूल करवाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे कि अब जब हमें खाना खाना होता है, तो सबसे लिए उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ होती है, हमारा भूख लगना। हम बिना भूख के तो कभी खाना नहीं खाते। कभी ऐसा हुआ है कि हमें भूख ना लगी हो और हमने खाना खाया हो। तो जिस तरीके से हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो उसी तरीके से जब हम दुआ मांगते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हमारा सब्र करना। कोई ऐसा तो नहीं है कि जब हमें भूख लगती है तो हमें एकदम खाना मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा वेट करना होता है, लाने में भी देर लगती है और खाने में भी देर लगती है। उसी तरीके से जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हमने जैसी मांगी, जिस तरीके से हमारे मुंह से निकली, उसी तरीका से फ़ौरन ही हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए ज़रूरी है सब्र करना। ठीक, इसलिए सब्र करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं सारी पूरी होंगी, क्यों नहीं होंगी। आपने देखा होगा कि कोई बड़ा एक्टर किसी के पास किसी से बात कर ले, तो जिससे वो बात करता है तो वो कितना खुश हो जाता है, कितना एक्साइटेड हो जाता है ना, कि यार मुझसे बात कर ली, मुझे रिस्पांस दे दिया, होता है ना ऐसा। तो हम जब अल्लाह से मांग रहे हैं अपने हाथ उठाकर, तो ये अल्लाह की तौफीक, ये उसका रिस्पॉन्स ही तो है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा रहा है। ये हाथ उठाना ये हमारी मर्ज़ी से नहीं है, बल्कि अल्लाह की तौफीक से है। ये जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, या अल्लाह हमारी दुआएं सुन ले, या अल्लाह हमारी सारी मुरादें पूरी कर दे, तो यही इस बात का निशानी है कि अल्लाह हमसे राज़ी है और अल्लाह हमें तौफीक मांगने की दे रहा है, तो ही हम उससे मांग रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। बात समझ आ रही है। तो ये जो हमारे दिल में खलजान और ये वसवसे पैदा होते हैं कि अल्लाह के, ये जो एक शक पैदा हो जाता है हमारे दिल में कि यार अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा भी रहा है या नहीं फरमा रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो और अगर हमें उनसे मिलना चाहते हो और वो भी हमसे मिलने की इजाज़त दे दे हमें, तो हम खुश हो जाते हैं ना कि यार हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलने की इजाज़त दे दी, सीएम साहब ने मिलने की इजाज़त दे दी, या फिर किसी बड़े पीएम ने, एसपी ने हमें मिलने की इजाज़त दे दी। तो वो जो हमें मिलने की इजाज़त दे रहे हैं, इस बात की निशानी है ना
ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے تھے تو وہ بھی ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو دعا مانگنے کی توفیق مل جانا ہی اس بات کی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ہمیں دعا کا مانگنا، کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ہم جو ہاتھ اٹھان کے دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہی اس بات کی نشانی ہے، اس بات کا بہت بڑا پروف ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما رہا ہے۔ اگر اللہ ہماری دعائیں قبول نہ کرتا، اگر اس کو ہماری دعائیں قبول نہ کرنا ہوتی تو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ دیتا۔ اگر اللہ ہماری دعائیں نہ سن رہا ہوتا تو اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق کبھی بھی عطا نہیں کرتا، اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق کبھی بھی نہیں دیتا۔ اس لیے آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، آپ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں، بلکہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان سب کے لیے دعا کیا کریں۔ کیا معلوم کس کی کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے اور کس کے حق میں کچھ بہتر ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگ سب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ سب کے بھلے میں ہی اپنا بھلا ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے تو دوسرے کے لیے مانگ، اپنی فکر مت کر۔ تو اسی لیے سب کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ کریں، اینڈ اپنے بھی جتنے بھی ریلیٹیوز کلیگس وغیرہ ان کے پاس ضرور بھیجیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔